प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सभी सकुशल होंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना यही करता हूँ कि सारा ब्रह्मांड सुखी हो। आज मैं आपको एक ऐसा मिला जुला वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन ये उत्तरी और पश्चिमी संभाग में बता रहा हूँ, पूर्वी भारत बता रहा हूँ। मैंने कल बहुत बैठ कर के अध्ययन किया काफ़ी। मैं जब दिन में मेरे को समय मिलता है, टाइम मिलता है, मैं पुस्तकों में ही समय बिताता हूँ। ऋषि मुनियों के ग्रंथ से ज्ञान से भरे पड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पुस्तकें हैं। स्व अध्याय करने से उसमें से डेली कुछ न कुछ प्राप्त होता है, तो मैं उसमें अध्ययन करता ही रहता हूँ। ये उत्तरी पश्चिमी संभाग और पूर्वी भारत, वहाँ तो ज्योतिषकार बता रहा है 17 तारीख तक कहीं सुख शांति नहीं। ये मौसम ऐसा ही चलता रहेगा। 12 तारीख तो मैंने वीडियो में बार बार बताई है, ऐसी आ रही है। पूरे देश के अंदर छुटपुट से लेकर के तेज़ गति के साथ वर्षा करके जाएगी ये प्रकृति। इस प्रकार से ये बता रहा हूँ। पूर्वी भारत का तो बहुत बड़ा विनाश हो गया। मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी जान माल की रक्षा करे प्रभु। और दक्षिणी भारत के अंदर तो ज्योतिष बता रहा है बड़ा भारी दुर्भिक्ष अभी चल रहा है। हिंद महासागर समुद्र से पार जितना भी लंबा भारत पड़ा है, दक्षिणी भारत आगे बहुत बड़ा अकाल ग्रस्त है, सूखा है। और कुछ न कुछ पश्चिमी भाग गुजरात से आगे उसमें भी कुछ सूखा बता रहा है। सारे देश के अंदर तो कभी एक साथ ज़माना नहीं हो सकता। लेकिन 13 तारीख का वीडियो, हर पखवाड़े का वीडियो मैं डालता हूँ, वो 13 तारीख को वीडियो डालूँगा। उसमें पूरा विवरण खोल करके सारी बात बताऊँगा। और मैं तो इसके साथ में मिले जुले की जो बात करी, मैं इस देश के नवयुवक और नौजवान बेटे और बेटियों को ये कहना चाहता हूँ, अपना समय व्यर्थ मत गमाइए। घर परिवार के अंदर जितना सहयोग हो सकता है वो कीजिए। अपनी पढ़ाई कीजिए, स्टडी अध्ययन कीजिए, अच्छी पुस्तकों में जुड़िए। अपना सिलेबस है उससे अलग पुस्तकों में भी जुड़िए, जिससे तुम्हारे को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। उससे तुम्हारी जीवन लीला संवरेगी, उसके अंदर एकदम आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कहीं भी जाना पड़ता है तो 20-20 साल के, 25-25 साल के नौजवान नवयुवक पत्तों की जोड़ी में बैठे रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, नष्ट कर रहे हैं। नशे के अंदर आदी होकर के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अनुरोध है। आगे आपकी मर्जी है, जीवन लीला तुम्हारी है। अगर उसको तुम संवारोगे, संभालोगे और इस प्रकार से आप अच्छी बातों में और समृद्धशाली बन कर के समाज के अंदर काम आओगे, परिवार के अंदर काम आओगे। अपने बुजुर्गों का अगर ख्याल रखोगे, उनको वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ करके उनके चले हुए बताए हुए उनके सिद्धांतों पर चलोगे तो उनका साया तुम्हारे ऊपर होगा, बहुत बहुत आशीर्वाद होगा। उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारे को बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा होगा। अगर तुम उनकी आत्मा को परेशान करोगे, उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। खुद के भी अगर माँ बाप जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, वो अंतर आत्मा से बोल करके नहीं कहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, तो कोई किसी प्रकार से विकास होने का तो मतलब ही नहीं होता। इस प्रकार से धन दौलत और आज इस ऐसे युग के पीछे आर्थिक युग है। इस जगह जगह बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, बहुत बड़ी आपत्तियां आ रही हैं, इनसे बचो और कुछ संस्कारों के आधार पर जियो, हमारे देश की संस्कृति के आधार पर जियो, तो तुम्हें बहुत बड़ी समृद्धि और सुख शांति मिलेगी। मेरा तो यही अभिनंदन है, वंदन है। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो, परम पिता परमात्मा की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। इसमें बहुत बड़ा समाज का भला होगा और इसके अंदर सबको सुकून मिलेगा। भारत माता की जय हो।